जय जिनेंद्र। 18 तारीख को डोंगरगढ़ की अंतिम यात्रा जो आचार्य श्री की थी, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। और वहाँ उस यात्रा से हम लोगों ने आचार्य श्री के कुछ अस्थियाँ, जो जिसे कहते हैं, जो राख होती हैं, और अस्थियाँ, कुछ नाड़े वगैरह ऐसे अनजाने में हम लोग ले आए थे। क्योंकि लाखों लोगों ने उस अस्थियाँ और वहाँ की जो जिसको चीज़ें मिली, जिससे जैसी भावना उस समय जैसे जिसके मन में आए, तो उस अस्थियाँ, कुछ चीज़ें, नाड़े, जिसने कुछ बादाम, खारीक, जो भी हाथ आए, मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें लाई थी। आचार्य श्री के डोले में कुछ बादाम रखे हुए थे, नाड़े थे और नारियल थे और नाड़ा, ये चीज़ें, और वहाँ से कुछ अस्थियाँ ऐसे मैंने उठा ले आया था। और लाने के बाद अपने घर सभी लोगों ने ले गए, मैंने भी अपने घर लाए। और घर में आने के बाद मुझे कुछ ऐसा भावना हुई कि अपने ग्राम के समीप बैतूल ज़िले में अभी माता जी हैं, जिनवानी पुत्री सिद्धश्री माता जी, तो क्यों ना उनसे ये बातें बताई जाए कि ये कुछ हमने लाया है, कि वास्तव में इसे अपने घर गृहस्थी या व्यापार के स्थान पे, या कुछ किसी घर में किसी अच्छे स्थान पे रख के, जो पूजनीय अगर हो तो हम इसे पूजा के स्थान पे रख के उसे अपना भावना उससे व्यतीत करते, अपनी पूजा भक्ति भाव जो भी करना रहे, जो भी अपने भावनाएं जो व्यक्त करना रहे, भाव पूजा, तो हम इसे कर सकते हैं क्या, अपने घर रख सकते हैं क्या। तो माता जी ने मुझे कहा, सिद्धश्री माता जी ने, कि यह चीज़ें घर में रखना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को उनका स्थान ही दे दे तो ही अच्छा, वही अच्छा रहता है, अपने घर रखने योग्य नहीं है। तो अपने घर ना रखते हुए इसे अच्छे स्थान पे रखे, जो पवित्र हो, और ना ही जीवन में आगे भविष्य में किसी प्रकार की वहाँ गंदगी फैले। तो मन में ऐसी भावना हुई कि यहाँ पास ही ताप्ती नदी है, ग्राम खेड़ी सावली से 7 किलोमीटर दूरी पे, और वहीं सारी पवित्र कार्य किए जाते हैं। तो मन में ऐसी भावना हुई कि आचार्य श्री की जो भी अब हमारे पास अस्थियाँ थी, हमारे भाई बंधु वगैरह जिस औरों लोगों ने भी लाए थे, तो मैंने वो लाके सब एकत्रित कर दिए, और एकत्रित करके ताप्ती में आके भावपूर्ण वो सारी सामग्री को एकत्रित किया, उस कपड़े पे रखा। कपड़े पे रखने के बाद मैं गंगा स्नान, ताप्ती यानी स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद उसे सारी चीज़ों को उठा के मैंने नमोकार मंत्र बोलते हुए ले गया नदी के अंदर। ये पास ही नदी है, देखिए आप, इस नदी के अंदर मैंने उसे गंगा में समर्पित कर दिया, ताप्ती नदी में। और नमोकार मंत्र बोलते हुए मैंने जहाँ तक वो दिखे उतनी दूरी तक नमोकार मंत्र जोर जोर से बोलते रहा, और एक संकल्प और मन में यह भी कहा कि जो हमारे आचार्य श्री जी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में जो तप किया, जो त्याग किए, और जो भी उनके मन में संकल्प था, जिस संकल्प को लेके, वह सिद्धांत को लेके जो अपने मार्ग पे चल रहे थे, जो स्थान प्राप्त करना चाह रहे थे, उस स्थान भगवान उन्हें वो स्थान प्रदान करें, और आगे भी उन्हें उससे ऊंचे पद पे, जो भी, अब इससे ज़्यादा मुझे तो शब्द नहीं कहने आते नहीं हैं, तो जो भी टूटे फूटे मैं शब्द अपने बता सकता हूँ। और साथ में आपको ये कुछ चमत्कार भी दिखाना चाहता हूँ। चमत्कार ये है कि मैं जैसे ही नदी से बाहर आया, नदी में मैंने उन्हें विसर्जन करके आया, गंगा में फिर वापस नहाया, नहा के बाहर आया, और नमोकार मंत्र बोल के फिर मैं जैसे मैंने नदी में देखा, तो हर पत्थर पे मुझे चंदन की वर्षा दिखी। हर पत्थर पे चंदन ही, आप देख सकते हो, ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ये देखो, मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, देखिए आप जिधर चाह, ऐसा नहीं कि एक ही पत्थर, मैं आपको सारे पत्थर दिखाऊंगा। ये देखिए चंदन की वर्षा है, ये चारों तरफ चंदन है। देखिए हर छोटे से बड़े पत्थर पे चंदन है। ये देखिए, आप हर पत्थर पे चंदन देख सकते हो। ये देखिए, ये ताजी बूंद, देखिए ये ताजी बूंद है, हर पत्थर पे चंदन है। साथ में चंदन की महक भी है, और वो ताजगी भी है, जो ऐसा प्रतीत हो रही कि अभी चंदन ही चंदन, सारा सब तरफ महक रहा है। देखिए चंदन, आप, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिस पे चंदन ना हो। देखिए आप जितने दूरी पे बोले, जहाँ बोले, जिस तरह जिधर बोले, हर पत्थर पे चंदन देख सकते हो। देखिए
शायद आप देख पा रहे हो, देखिए आप हर पत्थर पे देखिए, दिख रहा होगा शायद आपको। देखिए हर पत्थर पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये गीला चंदन है अभी का, ये गीली बूंदे हैं। पता नहीं अब ये चमत्कार है या मेरे भाव है, अभी मुझे नहीं पता, पर ये जो चमत्कार मुझे लगा, मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरे माध्यम से दिखा सकूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। सादर जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र।